Hello everyone, how are you all? I am Kanika Singh, your maths teacher. बच्चों, आज हम क्लास 6 का लेसन नंबर 2 होल नंबर कर रहे हैं, जिसकी हम एक्सरसाइज 2D करने वाले हैं। हमने पिछली क्लास में डिविजनल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। आज हम उन्हीं पर बेस्ड ऑन क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्य को बताइए। बच्चों, यहाँ पर हमें एक संख्या रेखा दी हुई है और इसमें हमें 0 से लेकर 12 तक की संख्याएं दी हैं, जिनको 2-2 के ग्रुप में बांटा गया है। यहाँ जब भी हमें विभाजन शब्द दिखाई दे, तब हमें समझ जाना है कि यहाँ डिवीजन यानी भाग की बात की जा रही है और तथ्य पूछ रहे हैं। इसका मतलब है कि हमें इसे एक प्रश्न के रूप में लिखना है। यहाँ जो संख्या रेखा दी हुई है उसमें कितनी तक संख्या दी हुई है? यह संख्या दी हुई है 12 तक और विभाजन करना है यानी बांटना है, डिवाइड करना है। कितने कितने के टुकड़ों में हमने इसको बांटा है? देखिए, 0 से 2 तक, 2 से 4 तक, यानी हर बार हम कितनी बार बांट रहे हैं? 2 2 2 और इस तरह से बार बार। इसलिए हमने डिवाइड किया 2 से। इज इक्वल कितने हमें समूह मिले हैं? 1 2 3 4 5 6। यहाँ हमें मिला 6। और ऐसे भी हम जानते हैं कि अगर हम 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तब हमें मिलेगा 6। तो इस तरह से बच्चों आप दूसरे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल 7 के संगत गुणात्मक तथ्य 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल 21 है। यानी यहाँ एक हमें डिविजनल फैक्ट दिया हुआ है और उसी का ही मल्टीप्लिकेटिव फैक्ट यहाँ पर दिया हुआ है। हमें दिया है 21 को भाग दे रहे हैं 3 से, जिससे मिल रहा है 7 और इसी को मल्टीप्लाई की फॉर्म में हमें लिखना है। तब हमने किया 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल 21। इसी तरह से अतः निम्नांकित तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्य बताइए। यहाँ पर हमें डिविजनल फैक्ट दिया हुआ है, 56 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल 7। अब इसी का ही गुणात्मक तथ्य यानी मल्टीप्लिकेटिव फैक्ट हमें बताना है, जो हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल 56। यानी हमने 8 और 7 दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। आपने बचपन से पढ़ा है डिविडेंड डिवाइडेड बाई डिवाइजर इज इक्वल क्वोशिएंट। और इसी का अगर हमें मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर लिखना होता है तब हम क्वोशिएंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर इज इक्वल डिविडेंड करते हैं। सेम इसी तरह से हमें यहाँ पर भी इसका मल्टीप्लिकेटिव फैक्ट यानी कि गुणात्मक तथ्य लिखना है। अब आपके लिए आसान हो चुका है। हम क्या करेंगे? डिवाइजर और क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल 66। हमारा तीसरा प्रश्न है बच्चों, 117 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए, जिसकी एक संख्या 13 है। हमें अभी तक मल्टीप्लिकेटिव फैक्ट लिखना था। यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेटिव फैक्ट तो बनाना है, लेकिन हमें एक संख्या नहीं दी हुई है। हमें क्या दिया हुआ है? 13 मल्टीप्लाई बाय और समथिंग सम नंबर इज इक्वल 117। अब ये हमें कैसे पता चल सकता है? अभी अभी हमने पढ़ा कि इसी मल्टीप्लिकेटिव फैक्ट को हम अगर डिवीजन फैक्ट में कन्वर्ट करें तब ये क्या बन जाएगा? 117 डिवाइडेड बाय 13
इज इक्वल 13 9s are 117। इससे हमें पता चला कि यहाँ आने वाली संख्या कितनी है, यह है 9। तो हमने फिल इन द ब्लैंक्स को फिल कर दिया। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है? आइए इसको हम करके देखते हैं। हमने 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल क्या आएगा, किसी भी संख्या को उसी संख्या से भाग करते हैं तब क्या आता है, 1 आता है। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। अब हमसे पूछा जा रहा है, क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है? अभी हम 3 को 3 से डिवाइड करके देखते हैं, फिर भी हमें 1 मिला, लेकिन ऐसी चीज नहीं मिल पा रही ना जो क्वेश्चन में पूछी जा रही है। तो ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है बच्चों? तो ऐसी संख्या हो सकती है 1 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल 1। तो वह संख्या है 1, जिसको खुद से ही अगर हम डिवाइड कर दें तब आंसर भी वही संख्या मिल जाती है। बाकी सभी संख्याओं में खुद से खुद को डिवाइड करने पर हमें 1 ही मिलता है। हमारा 5th क्वेश्चन है, क्या दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है? बच्चों यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात हो रही है। हमने आपको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जब मल्टीप्लिकेशन के लिए पढ़ाई थी तब हमने बताया था कि मल्टीप्लिकेशन में अगर आप स्थान परिवर्तन भी कर दें, स्थान का क्रम विनिमय कर दें, तभी भी हमारे गुणनफल पर कोई भी अंतर नहीं आता है, हमारा गुणनफल अपरिवर्तित रहता है। लेकिन भाग के लिए हम टेस्ट करते हैं। देखिए, हमने 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल 5, लेकिन अगर इसी का ही हम क्रम विनिमय कर दें 2 डिवाइडेड बाई 10, तब क्या प्राप्त होगा? तब हमें प्राप्त होगा 2 बाई 10, और इसको हम 1 बाई 5 भी लिख सकते हैं। लेकिन ये तो दोनों आंसर्स अलग अलग हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि हम भाग करते समय संख्याओं का स्थान बदल देते हैं तब भागफल भी बदल जाता है। यानी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है। तो इस तरह से बच्चों हमने अपना पूर्ण संख्याएं यह पार्ट आज सीख लिया है, और अगले वीडियो से, अगली क्लास से हम सीखेंगे पूर्णांक, इंटीजर्स। तो बच्चों पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, और पूरे चैप्टर को पढ़ने के लिए पुरानी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय।